हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस की क्या ट्रिक होती है कि जैसे पावर में हमको 1/2 दी हुई है ना, तो नीचे जो भी नंबर है जैसे कि यहाँ पे नीचे 2 नंबर है, तो हमको 64 को ऐसे ही कोई ऐसा हमको नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 2 हो, ताकि उसकी पूरी पावर 1/2 करके वो 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, यानी कि हमको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 64 हो, जिसका स्क्वायर 64 हो। अब वो कैसे ढूंढेंगे, हमको पता है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 64 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 8 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर 1/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर 1 यानी कि 8 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की पावर 1/5। हमको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसकी पावर क्या हो, 5 हो, ताकि 1/5 ब्रैकेट के बाहर आके 5 से 5 कैंसिल हो जाए और वो नंबर हमारे पास आंसर में आ जाए। हमको पता है कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और 1/5 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं, जैसे कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, और उसी 2 अभी हम 2 की ही लाइन में चलेंगे। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2। ठीक है, ये हो गए 2 वाले नंबर। उसी तरह से जैसे कि अगर 27 है तो वो क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 9 हो गया 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और जैसे कि 125 होता है तो वो क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, और अगर याद भी नहीं कर सकते तो जैसे कि मान लीजिए 32 है, आप एग्ज़ाम में स्टक हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस नंबर की पावर 5 होके 32 आता है, तो कोई बात नहीं, 32 को भाई हमको टेबल तो याद है ना, टेबल क्या होती है कि 16 2 ज़ा 32 होता है। ठीक है, अब 2 को तो और नहीं तोड़ सकते हम, लेकिन 16 को तो तोड़ सकते हैं। 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अब 2 को नहीं तोड़ सकते, 8 को तो तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ऐसा का ऐसा ही, इस 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और एक ये वाला 2 ऐसा का ऐसा ही, तो 1 2 3 4 5 मिल गया, 2 की पावर 5 मिल गया। 2 को 5 बार करने पे 32 आ रहा है ना, तो यानी कि 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 64 था, आपको नहीं याद आ रहा कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, कोई बात नहीं, टेबल्स पे आ जाओ। 8 8 ज़ा तो 64 होता है। ठीक है, 8 को और तोड़ लो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, फिर ऐसे 8 को तोड़ लो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 क्या हो गई यहाँ पे, 64 हो गई। अब लेकिन हमने 2 की पावर 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको नीचे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे हमको 2 चाहिए, तो यानी कि हम यहाँ केवल इसी वाली स्टेप पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो यानी कि 8 2 बार आ रहा है ना यहाँ पे, यानी कि 8 क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, 64 की पावर 1/6 दिया होता, फिर क्या करते, फिर तो हम अटक जाते ना भाई, 8 का स्क्वायर तो हमको याद है 64, तो फिर 6 कैसे याद रखते, तो इसलिए यहाँ से इस मेथड से हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या रखते, हम यहाँ पे क्या रख देते, 2 की पावर 6 की पावर 1/5, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे 125 है, हमने अभी देखा 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 125 की जगह क्या रख दो, 5 का क्यूब, और बाहर क्या है, 1/3। ठीक है, हमने क्यूब ही क्यों रखा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमें क्यूब ही चाहिए, ताकि नीचे वाला 3 कैंसिल हो सके इस वाले ऊपर वाले 3 से। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 5 हमारे पास आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन कैसा होता है, मान लीजिए ये होता है 2 2 5 की पावर 1/2 होता, तो फिर 2 2 5 किसका स्क्वायर है, हमको पता है कि 15 का स्क्वायर है, तो 2 से इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाता, 15 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, मतलब आप अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप टेबल्स के थ्रू कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करना है हमको 9 की पावर 3/2। वही सेम चीज़ है भाई, हमको
ठीक है, 9 का क्यूब तो हम कर सकते हैं, लेकिन नीचे ये जो 2 है ये हमको दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको ही रास्ते से हटाओ। नीचे वाले 2 को ऊपर कुछ ऐसा 2 कोई ऐसा नंबर लाओ जिसकी पावर में 2 आ जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। हमको पता है 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर क्या आ जाएगा 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब आ गया अपने पास 27। नेक्स्ट 32, देखो नीचे 5 आ रहा है ना, 32 देखते ही 2 की पावर 5 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 32 की जगह क्या लिख दो, 2 की पावर 5, बाहर क्या है 2/5, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब 16 की पावर 3/4 है। हमने अभी अभी क्या देखा कि 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पहली बात तो याद आपको रखना चाहिए एग्जाम में, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो कैसे कर सकते हो, 8 2 तो याद होता है 16। ठीक है, इस 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 2 4, 4 2 8, और ये वाला 2 ऐसा का ऐसा ही। तो देखो 2 4 बार आ रहा है ना, तो 16 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, बाहर 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 125, देखो नीचे 3 है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो इसकी जगह, 125 की जगह 5 का क्यूब, बाहर क्या है माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1 बचा। अब हमको पता है कि जब पावर माइनस में होती है तो 1 में वो नंबर आ जाता है, जैसे कि 5 की पावर -1 है तो 1/5 की पावर 1 आ जाएगा। अगर 5 की पावर, मान लीजिए 5 की पावर अगर -3 होती तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 1/5 की पावर 3। यहाँ पे पावर प्लस हो जाती, यहाँ माइनस थी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बस 1 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 की पावर -1 तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या करना है हमको, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए एक मेथड होता है, इनको बोलते हैं बेस, और ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं पावर्स। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं पावर्स, जो और जिनकी पावर चढ़ा हुआ है उनको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अगर बेस सेम है, ये हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फ़र्क नहीं पड़ता पावर क्या है, पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस तो सेम है ना, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो और मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जैसे कि 2 2 बार ना लिख के 2 एक ही बार लिख दो। ठीक है, अब पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, 2/3 + 1/5, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर, इसको एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 10 + 3 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो इक्वल टू 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1/3 की पावर क्यूब और इसकी पावर 7, तो इसको अलग अलग तोड़ लेंगे, पावर्स अलग अलग भी टूट जाती हैं, तो 1 की पावर 7/3 की क्यूब की पावर 7, 1 की पावर 7 तो 1 ही रहा, और ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 21, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये जो ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है एक तरह से, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 7 21। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, ये क्या आ जाएगी अपने पास, तो 1/3 की पावर 21 आ जाएगी, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -21, जैसे हमने अभी पीछे देखा। इससे अगर यहाँ पे जाना हो तो क्या करेंगे, 1/3 की पावर 21 कर देंगे, और इससे अगर ऐसे आना हो तो भाई 1 हटा दो, केवल 3 की पावर 21 रहने दो, वो भी माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, लेकिन ये डिवीज़न का केस है, ऊपर क्या था, मल्टीप्लिकेशन का केस था। तो अब डिवीज़न वाले केस में अगर बेस सेम होती है, जैसे कि ये डिवीज़न वाला केस है और बेस सेम है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, तो पावर्स क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। पावर्स क्या होती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ऊपर क्या था, मल्टीप्लिकेशन का केस हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पावर्स ऐड, याद कर लो, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम पावर्स ऐड। ठीक है, डिवीज़न में बेस सेम पावर्स सबट्रैक्ट। तो अब बार बार 11 लिखने की जगह एक बार 11 लिख दो। ठीक है, और पावर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो एक दूसरे से। ऊपर वाली पावर में से माइनस होगी नीचे वाली पावर,
फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर वाली पावर बड़ी है या छोटी है, ऊपर वाली पावर में से ही नीचे वाली पावर माइनस होगी। तो 1/2 में से माइनस होगा 1/4 इक्वल्स टू 11 ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1 की पावर 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना 7 की पावर 1/2 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, इसमें पावर सेम है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, बेस सेम थी तो पावर्स या तो ऐड हो रही थी या सब्ट्रैक्ट हो रही थी, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीज़न का है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेस सेम नहीं है, इसमें बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में नीचे वाले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि भाई ऊपर वालों को शैतानी करने दो, हम तो अपना सिंपल सा जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वही करेंगे। ठीक है, तो 7 क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, इन सब की कंबाइंड पावर बन जाएगी 1/2। यहाँ पे ना तो पावर्स ऐड हो रही हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर्स 2 बार लिखने की बजाय पावर एक ही बार लिख दी गई। जैसे कि यहाँ पे इन वाले क्वेश्चंस में सेम जो चीज़ थी वो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दी गई, ऐसे ही यहाँ पे सेम जो चीज़ थी वो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दी गई। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे सेम जो चीज़ है वो 2 बार ना लिख के एक ही बार लिख दी गई। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का केस था तो जो बेस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई 7.8 यानी कि 7 × 8 56 की पावर 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।